टोंक में आध्यात्मिक गुरु और मां बगलामुखी के अनुयायी उपासक आचार्य पंडित राजकुमार शर्मा का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस खास मौके पर शहर के एक निजी फार्म हाउस में श्रद्धा और भक्ति का संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के दिग्गज मंत्री और बीजेपी नेताओं ने शिरकत कर गुरुदेव का आशीर्वाद लिया। इस जन्मोत्सव कार्यक्रम में सनातन संस्कृति की झलक साफ दिखाई दी। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक आचार्य पंडित राजकुमार शर्मा रहे, जिन्होंने भारत माता की आरती उतारकर राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। वहीं समारोह में कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और संजय शर्मा, कालीचरण सर्राफ विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके साथ ही बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया, पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता, पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन ने गुरुदेव की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पंडित राजकुमार शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य जनमानस में राष्ट्र भावना जागृत करना है और सनातन वैदिक संस्कृति को घर घर तक पहुंचाना है। वहीं गुरुदेव राजकुमार शर्मा ने युवाओं को आह्वान करते हुए कहा कि युवाओं को यह समझने की जरूरत है कि जिस पाश्चात्य संस्कृति के पीछे दुनिया भाग रही है, वह आज हमारी सनातन संस्कृति के सामने दंडवत है। आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है और हमारी जड़ों का अनुसरण कर रहा है। कार्यक्रम में केवल राजनेता ही नहीं बल्कि संघ से जुड़े पदाधिकारी और देश विदेश से आए भारी संख्या में भक्त भी मौजूद रहे। पूरा माहौल भक्तिमय रहा और गुरुदेव ने युवाओं को अपनी संस्कृति पर गर्व करने और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान किया। हमारे यहाँ परंपरा रही है कि हमारे सभी पर्वों को हम जो है यतो धर्मस ततो जय, जहाँ धर्म है वहाँ जय है, मंगलाचरण के साथ और भारत माता की आरती के साथ हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। ऐसा इदम राष्ट्राय स्वाहा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोई जन्म दिवस मनाना नहीं, जनमानस के अंदर राष्ट्र भाव के लिए जिज्ञासा जागृत करना, राष्ट्र भाव के लिए प्रेम जागृत करना। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम, जो हमारी सार्वभौमिक और सार्वकालिक सनातन वैदिक संस्कृति के सूत्र हैं, उन सूत्रों को जनमानस पर स्थापित करना, घर घर और जन जन तक जो है हमारी सनातन वैदिक संस्कृति तक को पहुंचाना और पहुंचा करके पूरे भारतवर्ष को पुनः जो है विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठापित करने का लक्ष्य लेकर के ये आयोजन किया जा रहा है। जन्म दिवस तो केवल एक मात्र बहाना है, जन्म दिवस मनाना कोई उद्देश्य नहीं है। केवल और केवल इस जन्म दिवस को इदम राष्ट्राय स्वाहा, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहें, इस संकल्प के साथ जो है इस जन्म दिवस पे भारत माता के चरणों में अपनी पुष्पांजलि, अपनी श्रद्धांजलि और अपना एक संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि हम सब प्रकार के जातिवादों से, पाखंडों से, आडंबरों से, भयों से मुक्त होकर के एक सबके लिए और सब एक के लिए इस सूत्र को पूरे भारतवर्ष में स्थापित करते हुए हमारी पूरी गौरवशाली जो परंपरा है उसको विश्व स्तर पर प्रतिष्ठापित करेंगे। युवाओं के लिए किस तरीके की प्रेरणा है? युवानों को आज जो युवान जो हमारे पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि आज पूरा पाश्चात्य जगत, पूरा वेस्टर्न कल्चर जो है भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति के सामने दंडवत है। कुछ तो है, हमारे वहाँ कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यहाँ न अमेरिका कहा है, न लंदन कहा है, न जापान कहा है, केवल भारत। क्योंकि आज पूरा विश्व हमारी ओर देख रहा है और पूरा विश्व हमारे सांस्कृतिक सार्वभौमिक सिद्धांतों को अनुसरण करते हुए हमारी संस्कृति के सामने दंडवत है। इसलिए युवानों को यह संदेश है कि आप अपनी जड़ों से, सांस्कृतिक विरासत से जुड़ के रहिए और आप आधुनिकता के साथ खूब रहिए, लेकिन हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है उसके साथ जुड़ करके हमारे इस देश को परम वैभवशाली बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। जाने की बताने को जैसा पंडित राजकुमार जी शर्मा जी का अवतरण दिवस है, जिनने आध्यात्म के क्षेत्र के अंदर टोंक का पूरे देश के अंदर जिस तरह का नाम गौरवान्वित करा है, जिस तरह का लोगों को अंधविश्वास से दूर हटाने के लिए, जिस तरह के कुरीतियां समाज के अंदर उनको दूर करने के लिए उन्होंने एक आध्यात्म की अलग जगाने का काम करा है। और उससे भी आगे एक कदम माननीय पंडित राजकुमार जी ने एक बड़ा काम करा है कि अपने जो जीवन यापन के लिए जो नौकरी करते थे और उसने आध्यात्मिक सेवा के लिए अपने आज नौकरी का भी वीआरएस लेने का आज घोषणा मंच से करने वाले हैं। पंडित राजकुमार जी को जब मैं टॉक के अंदर देखता हूं, जब होटलों पे या
धर्मशालाओं में या उनके आश्रम पे कभी जाने का अवसर मिलता है तो ऐसे हजारों लोग गुरुदेव के पास आते हैं और जब उनसे बाहर मिलते हैं तो वो कहते हैं आने के बाद बहुत अच्छा लगा। मैं कह सकता हूँ टोंक के लोग और टोंक का जिस तरह का इनने पूरे देश के अंदर नाम बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है और आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर माँ बगला मुखी के अनंत भक्त के रूप में आपने खचिता वाले बाबा से दीक्षा लेकर और आज अपने आध्यात्मिक की अलग जगाई है। निश्चित जो आज वातावरण यहाँ देखने को मिल रहा है सोनी फार्म हाउस में, संघ के बड़े प्रचारक यहाँ पर पधारे हैं, राजस्थान के प्रांत प्रचारक जी माननीय शिवलेर जी भाई साहब भी हैं, माननीय राजेंद्र जी भाई साहब भी है, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री पधारे हैं, काफ़ी इस देश भर से लोग यहाँ पर पधारे हैं। मैं उनका इस सोनी फार्म हाउस में टोंक की तरफ से हार्दिक स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। और आज ये टोंक के लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि पंडित राजकुमार शर्मा जी के इस अवतरण दिवस पर पूरे देश से इतने लोग पधारे हैं, तो लगता है कि ये हमारा भाई है, हमारा जो संत है, हमारा जो आध्यात्मिक अलग जगाने वाला पंडित राजकुमार जी को मैं तो ईश्वर से यही कामना करता हूँ इस अवतरण दिवस पर कि भगवान इनकी शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जिस मार्ग पर ये आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश के ऐसे अनेकों संत हैं जिनके पीछे लाखों लोग भक्त रहते हैं, तो हमारे पंडित राजकुमार शर्मा साहब के पीछे इस देश के लाखों भक्त रहें, ऐसी मैं प्रभु से कामना भी करता हूँ और आध्यात्मिक क्षेत्र में वो दिनों दिन उन्नति करें, ऐसी मेरी प्रभु से कामना करता हूँ। बहुत शुभकामना देता हूँ।